नमस्ते साथियों, गीतामृत में आपका स्वागत है। आज हम प्रथम अध्याय के श्लोक 31, 32 और 33 को पढ़ेंगे। निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव, न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, मैं सभी लक्षणों को, शकुनों को भी विपरीत ही देखता हूँ और युद्ध में अपने ही परिवार के लोगों को मारकर सुख भी नहीं देखता। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च, किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा। हे कृष्ण, मैं विजय नहीं चाहता और राज्य तथा सुखों को भी नहीं चाहता। हे गोविंद, हमें राज्य से क्या प्रयोजन है, भोगों से और जीवन से भी क्या प्रयोजन है। अर्जुन विजय क्यों नहीं चाहते, ये वो अगले श्लोक में बताते हैं कि येषाम् अर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगः सुखानि च, त इमेव स्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। हे गोविंद, मुझे राज्य से क्या प्रयोजन है। येषाम् अर्थे, क्योंकि जिनके लिए राज्य और भोग सुखादि इच्छित हैं, वे ही सब धन और जीवन की इच्छा को त्याग कर मेरे समक्ष युद्ध में खड़े हैं। अर्जुन भूमि और धन के लिए अपने स्वजनों से लड़ने के लिए कदापि तैयार नहीं। वे गुरु जिन्होंने धनुष चलाना सिखाया, उन्हीं के विरुद्ध वे प्रत्यंचा कैसे चढ़ा सकते हैं। वे पितामह भीष्म जिन्होंने शौर्य का पाठ पढ़ाया, उनके सामने वह किस प्रकार बल का प्रयोग कर ले। ये दुर्योधन और दुशासन तो दुर्बुद्धि है। हे माधव, मैं इन्हें क्षमा करता हूँ, किंतु स्वजनों के रक्त से भरे इन हाथों से मैं राज्य का भोग भी करने का अधिकारी नहीं। साथियों, एक व्यक्ति के लिए अन्य लोगों से लड़ना आसान हो सकता है, किंतु अपने ही आदरणीय और स्नेहियों से लड़ना बिल्कुल नहीं। जीवन में ऐसे कई मौके आते हैं जब व्यक्ति अर्जुन जैसी दुविधा में फंस जाता है, जहां एक तरफ परिवार और दूसरी तरफ उसका कर्म। ये चाहे किसी करियर से संबंधित हो या परिवारजनों की मान्यताओं के विरुद्ध कोई कदम। साथियों, तो प्रश्न यह है कि हम कैसे समझें कि क्या सही है और क्या गलत। क्योंकि विचार या ओपिनियन ये तो ऐसी चीज है जो सबके पास होती है, जिनमें से हम किसी को भी गलत नहीं कह सकते और ना ही किसी को अधिक सही। सभी की अपनी अपनी मान्यताएं होती है, किंतु एक बात जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि हम किसी की मान्यता से इन्फ्लुएंस ना हो। ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय सदैव अपनी तर्क शक्ति के आधार पर ही लें। कुछ प्रश्न जैसे परिस्थिति क्या है, इसके संभावित उपाय क्या हैं, इससे संबंधित समाज की भ्रांतियां क्या है और मेरे मन में भी पहले से डाली गई भ्रांति क्या है, मेरी नजर में क्या सही है, और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह कि यह क्यों सही है। क्योंकि बहुत बार हम भी बिना स्वयं सोचे सुनी सुनाई बातों को अपना ओपिनियन, अपना मत समझकर बैठे होते हैं। हमें ये जानना जरूरी है कि मेरा मत क्यों सही है, मेरी विचारधारा किस आधार पर है। और साथियों, ये प्रामाणिक आधार हमें हमारे ग्रंथ प्रदान करते हैं, भगवत गीता और वेद जैसे शास्त्र। यदि आज हमारे पास ये हैं, तो क्यों ना इन्हें ही अपने विचारों और मूल्यों का आधार बनाएं, और क्यों ना अपनी तार्किक शक्ति को, लॉजिकल रीजनिंग को एक सही दिशा दें। साथियों, अध्याय 2 में तो हम अर्जुन की दुविधा के हल जान ही लेंगे, और क्या पता साथ ही हमें भी अपने कुछ प्रश्नों के उत्तर मिले। आज के श्लोक में इतना ही। गीतामृत में हमारे साथ जुड़े रहिए। हरे कृष्णा।